हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं जो हम जो क्लास 10th के लिए न्यू बैच स्टार्ट किए थे उनका चैप्टर नंबर 5 मैथ का चालू किए थे, यानी क्लास 10th का नया बैच जो चालू हुआ था उसका चैप्टर नंबर 5 हम लोग देख रहे थे, यानी 5 चैप्टर नंबर चालू किए थे और उसमें हम 5.3 का कितना तो 7 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। कितना 6 या 7 नंबर क्वेश्चन तक देख लेते हैं। और उसके बाद क्या किए थे, यानी हम 6 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। और 5 चैप्टर कौन सा है तो एपी है, ये आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। और इसमें वो ये दो फार्मूला का उपयोग होता है इस चैप्टर में, ये भी आप लोग को रटा रटा आना चाहिए, क्योंकि हम इससे पहले 5.1, 5.2 और 5.3 का भी लगभग आधा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यह आप लोग को क्वेश्चन यानी ये जो फार्मूला वो रटा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं और 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना और इतना दिया गया है। यानी 14 और 18, दूसरा पद कितना दिया गया 14 और तीसरा पद कितना दिया गया 18 दिया गया। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि 51वां पद जो है उसका योग कितना होगा, ये हम लोग से ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। यानी क्या कहा जा रहा है, A2 बराबर का कितना दिया गया A2, यानी दूसरा पद दिया गया क्रमशः 14 और A3 कितना दिया गया है क्रमशः 18। उसके बाद क्या कहा जा रहा है S51 ज्ञात करने के लिए। S51 ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम किस प्रकार से अगला क्वेश्चन बनाए थे, यानी 7 नंबर क्वेश्चन जिस प्रकार से बनाए थे 6 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, जिसका मान दिया गया है उसका मान लेंगे और बनाते चले जाएंगे। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। हाँ, और इसमें क्या क्या दिया गया है देखेंगे, A2 दिया गया और A3। और A2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एपी का व्यापक रूप में हम बताए थे आप लोग को कि A प्लस जो पद दिया रहे उसमें से एक घटा देंगे और डी के साथ गुना कर देंगे, यानी A प्लस 1D बराबर का A2 हो जाएगा और A प्लस 2D बराबर का क्या आ जाएगा A3। इस प्रकार से एपी के व्यापक रूप से हम लिखते हैं इसे। तो यानी इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो ये जो लिखा है यह एपी का व्यापक रूप है और एपी के व्यापक रूप में ये मान बैठाते चलेंगे और हम आंसर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे A प्लस डी बराबर का कितना दिया गया A2 का मान 14। तो 14 इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। A प्लस 2D यानी A3 के लिए क्या होता है प्लस 2D का मान कितना दिया गया 18, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखेंगे समीकरण 1 क्या A प्लस डी बराबर का 14 और समीकरण 2 क्या है A प्लस 2D बराबर का 18। यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा रहे हैं तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ भी जहां भी प्लस का चिन्ह है वहां पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ से देखेंगे 2D में से 1D जाएगा, यानी क्या है 1D प्लस में और 2D माइनस में है, तो वही यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का D। और यहाँ पे क्या 18 में से 4 जाएगा 14 जाएगा तो 4 और बड़े संख्या के साथ जो माइनस का चिन्ह लगा वो माइनस का चिन्ह देंगे, माइनस से माइनस कट गया, यानी D बराबर का कितना आ गया 4। D का मान कितना आया 4 आया। तो क्या करेंगे, D बराबर 4 आया है तो A प्लस D बराबर का कितना है 14 ये है। यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण
1 से, समी 1 से कोष्ट में कर देंगे और क्या करेंगे, ए के जगह पे नहीं कुछ है तो इसी प्रकार से देंगे। डी का मान कितना निकाले, 4 निकालने तो 4 बराबर का 14, तो ए बराबर का कितना कर देंगे, इस 4 को उस साइड ले जाएंगे तो 14, और ये जो 4 है इस साइड प्लस में उस साइड जाके पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 4 चल जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ए बराबर का कितना आ गया, 10 आ गया। ए का मान कितना आ गया, 10। ए का मान कितना आ गया, 10। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ए जो है सॉरी ए का मान 10 आया। उसके बाद हम लोग से क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, S51 का मान, यानी एस जो है 51 का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। तो S51 के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n बटे का 2, क्या n बटे का 2, n बटे का 2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का डी, यह फॉर्मूला होता है। n के जगह पे क्या देंगे, 51 बैठाते चलेंगे, 51, यहाँ पे भी क्या देंगे, n के जगह पे 51, n के जगह पे 51, और a के मान पे क्या देंगे, a का मान अभी कितना निकाले हैं, 10, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, गुने का 10, यानी क्या लिखेंगे, S51 बराबर का कितना आ जाएगा, 51 बटे का 2 इंटू 10 दूनी 20 और 50, यहाँ पे 51 में से क्या आ जाएगा, डी के जगह 4 है तो 4 निकाले हैं तो 4 बैठाएंगे, और 51 में से 1 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 50 गुने का 4 डी का मान। चलिए यहाँ से सोल्व करते हैं। S51 बराबर का क्या आ जाएगा, 51 बटे का 2 इंटू 20 और गुने 20 प्लस ये क्या आ जाएगा, 200, 50 गुने ये 4 करेंगे तो 200, यानी S51 बराबर का 51 बटे का 2 और ये क्या आ जाएगा, 220 गुने का 220। यहाँ से इसको काटेंगे कितना बार में, 110 बार में कटेगा, और 51 को 110 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 को 110 से गुना करेंगे तो चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 51 को 110 से, 51 गुने का 110, 1 0 0 0 0 सॉरी यहाँ 0, उसके बाद 1 1, उसके बाद 0 5 5 0 1 6 5610, आंसर कितना आ जाएगा, 5610 आंसर, यानी 51 पदों का योग कितना आ जाएगा, 5610। 51 पदों का योग कितना आ जाएगा, 5610। आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, मार्कर में इंक डाल देते हैं, क्योंकि मार्कर में इंक खत्म हो गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए मिटाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा था, इसमें क्या कहा जाता है, S51 का मान निकालने के लिए कहा जा रहा था, यानी S51 का मान निकालने के लिए कहा जा रहा था। ए और डी का और ए का मान निकाले और आराम से हम बनाते चले आए। चलिए जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए जल्द से जल्द ले लेंगे, ले लिए, मिटाते हैं। और आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग जितना खुद से बनाएंगे उतना आप लोग को समझ में आएगा अच्छी तरीके से। और यह वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा पीछे करेंगे, उसके बाद दोबारा देखेंगे तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। क्या कहा जा रहा है, कोई एपी है, उसके 7 पदों का योग कितना कहा जा रहा है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग ज्ञात करे। यानी क्या कहा जा रहा है, जो n पद होगा उसका योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। जब 7 पदों का योग 49 होगा और उसके बाद 17 पदों का योग कितना होगा, यानी 17 पदों का योग 289 होगा। तो चलिए यहां से हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और क्या है, S7 बराबर का कितना दिया गया, 49,
उसके बाद S17 बराबर का कितना दिया गया 289। देखेंगे आप लोग गौर से कि क्या कहा जा रहा है, योग कहा जा रहा है। योग कहा जा रहा है तो एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एस देंगे। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एन पदों का योग क्या होगा, यानी एन जो है एन पदों का योग क्या होगा। एन का जो मान है, एन के जगह पे कोई भी अंक नहीं होगा, लेकिन एन का यानी एन का मान जो निकलेगा उस एन पदों के जगह पे क्या होगा इसका आंसर, यानी योग क्या होगा एन पदों का, वो हम लोग से कहा जा रहा है। तो चलिए जो दिया है उसी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम आप लोग को बताएं कि जो दिया होगा उससे सॉल्व करेंगे तो आसानी तरीके से बन जाएगा। तो देखेंगे एस 7 बराबर कितना दिया गया 49। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे S7 बराबर क्या आ जाएगा 7 बटे का 2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 और डी, ये आ गया। और S7 की जगह पे क्या लिखा गया है, S7 का मान कितना दिया गया 49, तो 49 दे देंगे, यहाँ बराबर पे 49 दे देते हैं। इस साइड लिखते उस साइड लिखते हैं ये बराबर का जो मान, तो थोड़ा देखने में सही लगते रहता है। इस साइड थोड़ा क्या लगता है दूसरे टाइप से लगते रहता है, इसीलिए हम उस साइड लिख दिए। 7 बटे का 2 2a प्लस 6 डी बराबर का कितना आ जाएगा 49। यहाँ 7 से 7 वर्ग में काटेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे तो 2a प्लस 6d बराबर का 7 दूनी 14। 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, यह समीकरण 1 आ गया। उसके बाद समीकरण 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, S17 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो S17 के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ भी n बटे का 2 है तो n बटे का 2 यानी 17 बटे का 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, यानी 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 और d बराबर का क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान कितना दिया गया 289, कितना दिया गया 289। तो देखेंगे यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, कितना बार में 17 को 17 से गुना कीजिएगा तो कितना बार, देखिए यहाँ से काट ही देते हैं 17 का 17 1, उसके बाद कितना बच गया यहाँ पे 17, यानी 11 और 11 और 9 119, यानी 7 बार में कट जाएगा। 17 को 17 बार में काट देंगे इसको और उसके बाद 2 से गुना करेंगे तो 2a प्लस 16d बराबर का 17 दूनी 34, यह समीकरण 2 आ गया। क्या हम लोग को समीकरण 2 आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहां से क्या करेंगे, समी 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 क्या है देखेंगे, यहाँ पे सोल्व करते हैं। समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 6d बराबर का 14 है। उसके बाद समीकरण 2 क्या है 2a प्लस 16d बराबर का कितना है 34 है। तो चलिए यहाँ से सभी जगह चिन्ह परिवर्तन करते हैं। चिन्ह को परिवर्तन करने के बाद यहाँ से काट देंगे 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 में से जो 6d घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10d और माइनस का, उसके बाद क्या है 17 में से क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ 34 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 20। चलिए यहाँ माइनस से माइनस काटेंगे, 10 से 2 बार में काटेंगे, यानी d बराबर का कितना गया 2, d का मान 2 आया है तो a का मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। चलिए a का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे d का मान, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 6 और d के जगह पे क्या रखेंगे 2 बराबर का 14, इस प्रकार से लिखेंगे समीकरण 1 से तो यहाँ पे 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर का 14, यानी 2a बराबर का क्या आ जाए 14 माइनस का 12, यानी पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 2a बराबर का क्या आ जाएगा 2 से 2 कट गया, a बराबर का कितना आ जाएगा 1,
ए बराबर 1 आ गया, डी बराबर 2 आ गया, तो एस एन का मान निकल सकता है कि नहीं, एस एन के मान निकल सकता है कि नहीं। तो चलिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन यानी एन पदों का योग के लिए हम लोग क्या करेंगे, एन बटे का 2 इंटू 2a, ए के जगह पे क्या रखेंगे, ए के जगह पे 1 है तो 1 देंगे, प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी, डी के जगह पे क्या रखेंगे, डी का मान हम लोग कितना निकाले 2, तो 2 देंगे, बंद कर देंगे। तो देखेंगे एन बटे का 2 इंटू 2 और प्लस 2, यहां से गुना करेंगे 2n माइनस का 2, चलिए 2 से 2 ये कट गया, यानी क्या आ जाएगा एस एन। यहाँ पे थोड़ा जगह का कमी हो रहा है तो देखेंगे, यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं एस एन। एस एन बराबर क्या आ जाएगा, एन बटे का 2 और क्या है यहाँ पे, क्या है गुने का 2n, गुने का 2n, तो 2 से 2 कट गया और n को n से गुना करेंगे तो एस एन बराबर का n स्क्वायर आ जाएगा। एस एन यानी nवां पद का जो योग होगा वो n स्क्वायर आ जाएगा, nवां पद का योग कितना आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे और आसान तरीके से बन जाएगा क्वेश्चन। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना हवला हवला यानी हलवा क्वेश्चन है, कितना आसान तरीके से बन जा रहा है, सिर्फ मान बैठाते चलिए और बनते जाएगा। तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन सब था और इस सभी क्वेश्चन को आप लोग को बनाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, और परेशानी होगी तो थोड़ी पीछे आप लोग वीडियो को कर लेंगे और देखते चलेंगे, यानी दोबारा से देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए मिटाए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, और ये जो फॉर्मूला है आप लोग रट ही लीजिएगा, जो बच्चे नहीं रटे हैं रट लीजिएगा, और जो बच्चे इससे पिछला वीडियो नहीं देखे 5.1, 5.2 और 5.3 का भी कुछ वीडियो किए हैं, यानी 4 से 5 लेक्चर, 4 लेक्चर कर चुके हैं, शायद यह 5वां लेक्चर है। तो आप लोग जो नहीं देखे हैं लेक्चर, वो लेक्चर आप लोग जाकर देख लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम डिटेलिंग बाय डिटेलिंग से आप लोग को बताए हैं और अच्छी तरीके से समझाए भी हैं, ताकि जो कमजोर से कमजोर बच्चे भी होंगे उन्हें भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन है, एक 1 और एक 2। देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है, दर्शाई गई A1 A2 AN से एक AP बनती है, यानी क्या कहा जा रहा है, एक क्रम दिया गया उससे AP बनती है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी AN का जो यह मान दिया गया क्वेश्चन में उस अनुसार परिभाषित है, तो AP बनाए और उसका क्या कहा जा रहा है, 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए इस सभी को हम सॉल्व करते हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा मार्कर में फिर से इंक डाल लेते हैं, क्योंकि मार्कर गर्मी का मौसम है, जल्द से जल्द सूख जा रहा है, जबकि पंखा बंद किए फिर भी यह सूख जा रहा है। देखेंगे ये क्या कहा जा रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है और A1 A2 AN इस प्रकार से दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्या AN बराबर का 3 + 4n इस प्रकार से है, यानी क्या दिया गया, इस प्रकार से दिया गया है। और हम आप लोग को बताए थे कि AP के व्यापक रूप बनाना किस प्रकार से आता है, यानी A के जगह पे 1 2 3 4 5 जिस प्रकार से रखेंगे उस प्रकार से लिखेंगे। तो लिखेंगे जब A1 बराबर 1, A2 बराबर 2, A3 बराबर 3 रखने पर तो देखेंगे इस प्रकार से रखेंगे, एक पद के रूप में ढालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, AP के रूप में आ जाएगा। तो चलिए यहां से लिखते हैं A1 बराबर का कितना आ जाएगा, 3 + 4
इंटू A1 के जगह पे 1 रखेंगे, यानी n के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। सॉरी, यहाँ A1 नहीं, n के जगह पे क्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखेंगे तो ये चलेगा। यानी A1 के जगह पे क्या आ गया, ये जो A1 का मान कितना आ जाएगा, 3 और प्लस का 1, ये क्या है 3 और 4 गुने 1 यानी 4, 3 प्लस 4 बराबर का कितना आ जाएगा 7। A2 बराबर, यहाँ A1 A2 A3 ही रहने दीजिए। उसके बाद A2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 गुने का 2 बराबर का 3 प्लस 4 दूनी 8 बराबर का 11। इस प्रकार से A3 बराबर का क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 गुने 3 बराबर का 3 प्लस 4 तिया 12 यानी 15। देखेंगे सभी जगह अंतर समान आ रहा है, जैसे हम आप लोग को आगे बताएंगे भी। तो A बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी A प्रथम पद कितना आ गया 7 आ गया। और सार्वंतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, यानी 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी D का मान कितना आ गया 4 आ गया है। तो यह AP के रूप में ढल गया है। क्या हो गया, AP के रूप में ढल गया। AP बराबर क्या लिखेंगे, AP बराबर का लिखेंगे 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, ये n तक अंतिम पद तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्या यह जो AP है वो कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो क्या कहा जा रहा था, आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 15 पदों का योग ज्ञात करने के लिए, यानी S15 बराबर वाट कहा जा रहा था। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या है, ये n बटे का 2, Sn बराबर का n बटे का 2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। यह हम लोग का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, यह हम लोग का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में मान बैठाते चलेंगे और आंसर आ जाएगा। तो S15 कहा जा रहा है, S15 बराबर का 15 बटे का 2 इंटू 2 गुने का A का मान कितना है 7, तो 7 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 गुने का D का मान कितना निकाले हैं, D का मान यहाँ पे देखेंगे 4 निकला है। कितना निकला है 4, तो यहाँ पे 4 देंगे, पैक कर देंगे। तो S15 बराबर का 15 बटे का 2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस कितना आ जाएगा 14 चौका 56, तो S15 बराबर का 15 बटे का 2 इंटू 70, क्या आ जाएगा 70, इसको काटेंगे तो 35, यानी S15 बराबर का 15 गुने का 35, तो यहाँ से 15 गुने का 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 गुने का 35, यानी 350 और 175 को जोड़ेंगे, यानी 350 को आधा कितना हो जाएगा 175, यानी 525 हो जाएगा। इसका S 15 पदों, यानी 15 पदों का योग कितना आ जाएगा 525। यहाँ से आप लोग देखें, यहाँ पे क्या दिया गया था, इसको हम AP के व्यापक रूप से ढाले हैं, AP के व्यापक रूप में ढालकर AP बनाए हैं। और यानी जो ये फॉर्मूला दिया, ये जो क्वेश्चन दिया गया था उसको AP के व्यापक रूप में ढालकर हम एक AP तैयार किए हैं। उस AP से 15 पदों का योग ज्ञात किए हैं। क्या किए, 15 पदों का योग ज्ञात किए। सेम इसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, उसका दूसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है। तो आप लोग क्या करेंगे, उस भी क्वेश्चन यानी जो दूसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाएंगे और आंसर कितना कितना आएगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।